हेलो दोस्तों, तो ये हम सभी औरतों के शाम का रूटीन है, जो कि शाम के बज रहे 4:30 या 5 हो रहा था। तो ये देखिए, मैंने बिस्तर लगा लिया। इस रूम का बिस्तर हो गया, अब दूसरे वाले रूम का बिस्तर करना है। तो अब इस रूम का भी बिस्तर कर लेंगे। बिस्तर लगाने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। शाम के टाइम में पोछा कभी कभी लगाती हूँ, ऐसे सुबह के टाइम में लगा दी रहती हूँ। तो ये मैं उस रूम में एक साइड से एक सिंगल बेड रखा हुआ है और एक डबल बेड रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी बिस्तर मैंने लगा लिया। अब ये वाली बिस्तर है, वो पतली वाली चादर रखती हूँ ना ओढ़ने के लिए, जब ठंड लगती है तो ऐसे चलता रहता है, तो ठंड लगती है तो ओढ़ लेते हैं। देख रहे हैं बच्चों का पन्नी, पता नहीं क्या 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 सब बिस्तर में रख रखे हैं। मेरा क्लेचर लेके खेलता रहता है। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का। तो ये आप देख सकते हैं, दोनों रूम का बिस्तर करने के बाद लगाऊंगी झाड़ू। ये मेरा ही नहीं बल्कि शाम के टाइम में सभी औरतों के ही, मतलब कि सभी औरतों के पास इतना काम होता है। अब ये भी बिस्तर लगा लिया मैंने। मैं बाहर से आई हुई थी, बहुत थकी हुई थी, तो बाहर गई थी। सुबह 8-9 बजे के करीब में गई थी मैं बाहर। फिर बाहर से आने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया था। 2-3 बजे के करीब में आई थी घर पे। और उसके बाद मैंने लगा दिया बिस्तर, लग गया। मुझे बिस्तर में थोड़ी सी भी वो होती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मेरा आदत है, बिस्तर लगाऊंगी बिल्कुल थोड़ी सी भी सिलवटें नहीं रहेंगी। हाँ, भले ही बच्चे बाद में खेल कूद करें तो जैसा मर्जी वैसा कर दे, वो चलेगा, लेकिन जिस टाइम में बिस्तर लगाऊंगी उस टाइम में बिल्कुल मैं सिलवटें पसंद नहीं आता मुझे। तो इधर साइड में मैंने रस्सी बांध रखा है, जो डेली के यूज का जो कपड़ा होता है वो मैंने रख रखा है। तो अब लगाऊंगी झाड़ू। मैंने उसी रूम से शुरू कर दिया था झाड़ू लगाना। उस रूम में जगह थोड़ा बहुत कम बचता है। एक साइड से डबल बेड लगा हुआ है और एक साइड से एक सिंगल बेड लगा हुआ है, क्योंकि वो रूम थोड़ा बड़ा है, तो उसी रूम में हमने एसी लगवा लिया, तो उसी में हम सभी लोग सो जाते हैं। तो उसमें बस उतना ही रास्ता है जाने आने तक का ही। और एक साइड से मैंने 2 लोहे वाली रैक जो आती है वो मैंने लगा रखा है, क्योंकि अभी तो मैं रेंट पे हूँ, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है रूम में, ना टांड है ना कुछ भी है, ना कोई बॉक्स, कुछ भी नहीं है। तो सामान रखने में बहुत दिक्कत होती है। रेंट के रूम में तो आपको पता ही है कि बस ऐसे ही रहता है। किसी किसी में कोई कोई टांड दिलवा देते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है।
इधर किचन में भी मैंने झाड़ू लगा लिया। मैंने बर्तन मांज रखे हैं, डब्बे सब धोने थे मिक्स। तो ये हमारा किचन का चूल्हा साफ़ करने वाला एक साइड से रखा था, एक साइड से साफ़ ही रखा था, एक साइड से गमछी रखी थी। ये रखा है मटका। तो मटके पे मैंने कॉटन का एक कपड़ा, जो पुराना कपड़ा होता है, उसको मैं भिगो के उस पर लपेट देती हूँ, ताकि पानी उससे क्या होता है कि थोड़ा ठंडक रहता है। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, पहले पीती थी, ऐसा नहीं था। फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं सोची कि इसे चलो मैं ना ऐसा करती हूँ, मटके का पानी पी के देखती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने मटका मंगवाया। अब मैं आ गई दूसरे रूम में, तो इसमें मटके का पानी ही पीती हूँ। देखिए ऐसे ही मैंने उस रूम में भी 2 लोहे का रैक ऐसे ही लगवा रखा है सामान रखने के लिए। अभी इसका पर्दा सिल लूँगी, सोच तो रही हूँ कि इसमें पर्दा लगा दूँगी, बहुत धूल मिट्टी होते हैं, पर्दा लगा दूँगी तो थोड़ा सही रहेगा। और बाहर रोड के साइड का मतलब कि एल टाइप का जो होता है, बिल्कुल रोड से लगा हुआ जो है, इतना धूल आता है सामने वाले रूम में जो रोड के साइड से है, उस रूम में उतना नहीं आता है। इसमें तो मुझे सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू पोछा करना पड़ता है, सारे सामान गंदे हो जाते हैं इसमें। सोच तो रही हूँ रैक का भी पर्दा बन जाए, कैसे भी देखूंगी जुगाड़ करके, बन जाएगा तो सही रहेगा मेरे लिए साड़ी का। वो सूप होता है गांव में, तो वो पुराना हो गया है, तो मैंने उसको रख रखा है। जैसे सर्दी के टाइम में मटर हो गया, गोभी हो गया, मैं उसमें रख लेती हूँ और अपना आराम से मटर, गोभी, साग जो भी होता है सब उसमें रख के, और साफ़ करने में सही रहता है। और जैसे कि मटर है, सर्दी के टाइम में तो वैसे ही इतनी ठंड रहती है, फ्रिज में रख दो तो फिर वो तो छीलने में भी नहीं बनता है, तो इसलिए मैं वो सूप रख रखी हूँ, सूप में रख देती हूँ, ख़राब भी नहीं होता है, हवा लगता रहता है, और अपना उसमें आराम से रख करके छील भी लेती हूँ। तो ये मैं झाड़ू भी लगा, लगभग झाड़ू लग चुका है मेरा। तो इसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या करूँगी, तो कपड़े भी धुलने थे। अब सोच रही हूँ कपड़े धोऊं कि ना धोऊं, समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन हो रही थी। तो फिर हाँ मिली बनाती है, और समोसा भी दूसरे हैं, मिली बनाती के लिए मिली नसली, हाँ दूसरे। ये है मेन गेट,
तो मैं चप्पल जूते बाहर ही रखती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने बाहर स्टैंड लगा दिया है, सभी लोग बाहर ही चप्पल जूते उतारो। मुझे घर के अंदर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत बहुत गंदा लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ ना कि किचन में या घर के अंदर मेरा ना मन खराब हो जाता है, क्योंकि चप्पल जूते हैं बाहर ही ठीक है। मैं किसी के यहाँ भी जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि किचन या रूम या कहीं भी मतलब ऐसे चप्पल जूते में मेरा मन बहुत सच्ची में बहुत खराब होता है। मुझे बहुत घिरना लगता है। डस्टबिन, चप्पल वाले स्टैंड, ये सब मैंने बाहर ही रख रखा है। एक पुराना वाला पायदान था, वो भी मैंने गेट के बाहर से बिछा रखा है। अपना सभी पैर साफ करके अंदर आओ जाओ। तो ये हमारी झाड़ू लग गई है, अब मैं हर जगह का पायदान बिछा दूंगी। तो हर जगह का पायदान मैंने रख दिया है। और ये आप लोग देखिए पूरा घर साफ हो गया। ऐसे तो साफ था ही, लेकिन थोड़ा सा भी टाइल्स है, थोड़ा सा भी धूल मिट्टी इस पे ना बहुत वो हो जाता है। फिर मैं सोची कपड़े भी धो ही लेती हूँ, तो मैं आ गई छत पे ही। एक साइड से मैंने माउंटेन के उसमें जो होता है वहाँ पे मैंने मशीन लगा रखा है, तो कपड़े भी मैं सोची धो ही देती हूँ। कपड़े धुलेंगे, उधर फिर खाना पीना का कर लूँगी। अब मैं इसमें कपड़े छांट करके एक एक करके कपड़े डालूँगी। जीन्स होता है तो बहुत, जीन्स गीला होने के बाद बहुत भारी हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले 2-4 जीन्स जो भी है पहले वही सब धुल के हटा देती हूँ। कपड़ा वो ये है ना कि उस साइड में मशीन रख रखी हूँ, तो बारिश से भी बचा रहता है। और सबसे आसान होता है कि ऊपर के ऊपर धो लेती हूँ और ऊपर ही फैला देती हूँ। और मैं वहाँ से आई, कपड़े लगा करके मुँह हाथ धोई, 2 मिनट रेस्ट की, तो फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। जैसे दूध उबालूंगी, लड़के को दूध दूंगी, फिर चाय बनाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम है। शादी में कान का पहनी थी, उसमें का हार में का उस टाइम से मुझे कान में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा भी कान का पहन लेती हूँ, मेरे कान दर्द ऐसे होने लगता है कि वो कई दिनों तक ऐसे ही रहता है। इसलिए मैंने कई दिनों से कान का पहना ही नहीं है।
तो ये हमारा बाथरूम का गमछी है जो पुराना है, तो मैं इसको बाथरूम के गेट पे ही रख देती हूँ। मेरे किचन का अलग रहता है, मुंह हाथ पोंछने वाला अलग रहता है, और बाथरूम का अलग रखती हूँ। चाहे जैसा भी पुराना फटा जो भी हो, बस साफ होना चाहिए। मुझे किचन का बिल्कुल ही पसंद नहीं आता कि उसी में हम मुंह हाथ पोंछते हैं, फिर उसी में हम खाना भी बनाएं और उसी में हाथ साफ करें। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं सारे अलग अलग रखती हूँ। तो ये मैंने बर्तन धो रखे थे। सुबह के टाइम में ही धोए थे, तो ऐसे ही रख के चली गई थी कि सूख जाएगा तो फिर आकर के सेट कर दूंगी। उस टाइम में बहुत गीला था। इसमें ना मिस्त्री ने पता नहीं क्या किया है, कारपेंटर वालों ने बेसिन के पास से सिंक के पास बॉक्स लगा दिया है। उसको सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर सामान रखेगा तो रखेगा कैसे। बर्तन स्टैंड तो हमेशा सिंक के ऊपर टंगा रहता है, लेकिन मुझे इतनी दिक्कत होती है, मैं पानी पूरा बर्तन सुखाने के बाद मैं साइड में स्टैंड टंगा हुआ है तो मैं उसमें लगाती हूँ जब बर्तन सूख जाते हैं तब। अब मेरा आदत इतना गंदा है, मैं चाहे किचन में पूरे दिन में अगर 10 बार जाऊँ या 2 बार जाऊँ या 1 बार जाऊँ, मैं जब भी जाऊँगी जब तक पूरे कपड़े नहीं मारूंगी चूल्हे से लेके पूरे सिल्ली तक, तब तक मुझे ना पता नहीं क्या तसल्ली नहीं मिलती है। ऐसे लगता है जैसे धूल मिट्टी लगा रहता है, किरकिर करेगा। तो मैं पहले अच्छे से पहले साफ करूँगी। सुबह सारा साफ करके ही गई थी मैं, मेरे सर का ताज है। तो वहाँ से पाइप जो गैस का पाइप निकालने वाला होता है, उसने ऐसी गलत जगह पे दे रखा था तो मैंने फिर उसमें से गैस का पाइप नहीं निकाला है, मैं साइड से ले गई हूँ, ऊपर से ही है। और वहाँ पे मैंने जो सफ़ेद दिख रहा था ना, वहाँ पे मैंने पन्नी लगा दिया है ताकि जैसे सिल्ली धोती हूँ तो नीचे भी डब्बा उब्बा रखा रहता है आटा चावल का, तो वो गीला ना हो। बहुत गलत जगह पे गैस पाइप का वो होल जो होता है वो छोड़ रखा है। पता नहीं, मिस्त्री सब कुछ ना कुछ तो काम ऐसा कर ही देते हैं कि मैंने आलू धो के रखे, मैं आलू उबाल लूँगी सब्जी के लिए। थोड़ा आलू मैंने ज़्यादा उबाला है क्योंकि एक भैया है, उनको मेरे हाथ की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। तो पतिदेव आएंगे जब ड्यूटी से तो भिजवा दूँगी। अब जब तक दूध उबल रहा है तो मैं चावल भी भिगो के रख दूँगी। शाम का टाइम, वैसे शाम तो हो ही गया है, तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी खाना बनाना होता है तो मैं उससे आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट जो भी होता है, आप चावल भिगो के रख दो। खाना बनाने से पहले भिगो के मतलब क्या, उसको धुल धाल के अच्छे से रख लो और उसके बाद आप बनाओ उसे। तो बहुत अच्छा खिला खिला रहता है। और जैसे चावल कभी कभी देखते होगे आप, चिपका रहता है ना, वो चिपकता भी नहीं है, अलग अलग दाने रहते हैं। तो मैं चावल भिगो के रख देती हूँ पहले ही। आप कोई भी चावल हो, कच्चा चावल हो या पक्का चावल हो, आप कोई भी चावल भिगो के आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट जो भी होता है आपके पास टाइम हो, भिगो के रख दो। तो मैं चावल भी धो धा के पूरा सब अच्छे से साइड में रख देती हूँ। दूध उबल रहा है तो पहले लड़के को दूध दूंगी, फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी।
आलू एक सीटी लग जाता है, एक सीटी लगने वाला होता है तो बंद कर देती हूँ और फिर गैस उसी में रहने देती हूँ ताकि वो फिर अच्छे से हो जाए। नहीं तो 2 सीटी लगने के बाद वैसे होता है ना तो फिर आलू पूरा हलवा बन जाता है। उधर मैं चावल धो रही थी तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था और कैमरा ऑन ही रह गया था और मुझे पता भी नहीं चला था, क्योंकि अकेले ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत होती है, आप लोग को पता होगा। तो खुद से ही ऑन करना, खुद से ही ऑफ करना होता है। तो मैंने दूध बंद कर दिया, दूध तो जो कि उबल चुका है। ये देखिए मैंने चावल साफ कर लिए, चावल धुल लिए। मैं खाती हूँ पक्का चावल, क्योंकि कच्चा चावल से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत होती है कच्चा चावल से। वैसे भी ना पहले के जो लोग थे वो पक्का चावल ही खाते। पक्का चावल का मतलब समझ रहे हैं ना, जो धान को उबाल करके और फिर उसको सुखा करके और फिर उसको कुटवाते थे। जो तो लोग जब पसंद नहीं करते, क्योंकि उसकी वो थोड़ा मोटा होता है। मोटा क्यों होता है? क्योंकि हम तुरंत धोते हैं और तुरंत बनाते हैं, इसलिए वो थोड़ा मोटा हो जाता है। और आप बनाने से 10 मिनट 15 मिनट पहले उसे धो धा के रख दो, फिर उसके बाद आप बनाओ, फिर देखना बहुत अच्छा बनता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ और मैं कच्चा चावल कभी नहीं खाती हूँ। पहले खाती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, कभी सूजन हो जाता, कभी कुछ, मतलब ऐसे ही रहता। तो मैं पक्का चावल ही खाती हूँ। और ये बोतल मैंने रख रखा है खाना बनाने के लिए। हमारे घर में कोई भी ठंडा कुछ भी आता है तो हम बोतल जूठा नहीं करते हैं, बोतल साफ रखते हैं। जैसे गर्मी का टाइम है तो पानी भी भर के रख लो, जूठा हो गया तो फिर उसमें कोई आ गया या फिर हम जूठा हो गया तो फिर हम उसे फ्रिज में कैसे रखेंगे, तो फिर हम उसे जूठा नहीं करते हैं। तो ये साफ था, तो इसलिए दिल्ली में आपको पता है पानी की कितनी वो करनी पड़ती है, तो इसलिए इसको बोतल में रखती हूँ ताकि जितना ज़रूरत पड़े उतना ही यूज करे, बाकी जो बच गया बोतल में रहेगा आराम से साफ सुथरा। एक अदरक और इलायची डालूंगी चाय में। इलायची खत्म होने वाला था, एक छोटा सा बचा हुआ था। देखना बाहर मैंने परवल निकाल के रखा है फ्रिज से धो धा करके, अभी उसको छीली नहीं हूँ, छीलूंगी। पहले मैं चाय वाय पी लूंगी, उसके बाद कुछ करूंगी। ये पत्थर का जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, इसका डिजाइन ही ऐसा है। और कुछ यहाँ इतना खारा पानी है, इतना नमक है इस पानी में कि हम इसे कितना भी साफ कर दे थोड़ा बहुत इसका नमक का दाग रह ही जाता है। और मीठा पानी उतना आता नहीं है, तो मीठा पानी सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। तो मैं सारा काम खारा पानी से करती हूँ। तो आ जाइए सभी लोग, चाय बिस्किट नमकीन नाश्ता करते हैं शाम के टाइम का। तो मैंने चाय नाश्ता कर लिया और नाश्ता करने के बाद मैं फिर चली गई छत पे। वो कपड़े मैंने निकाल दिए और जो कपड़े फिर से धुलने वाले थे वो मैंने लगा दिए मशीन में। उसको मैंने निकाल करके बाहर खाट पे रख लिया है। पतिदेव का कपड़ा ज़्यादा गंदा होता है, उसमें ज़्यादा सर्फ लगती है। हम लोगों का कपड़ा उतना गंदा नहीं होता है, तो हम लोगों के कपड़े में थोड़ा कम सर्फ भी होता है तो चल जाता है। तो ये देखिए कि शाम हो गया, वो कपड़े मैंने लगा दिया और ये कपड़े अब मैं फैला दूंगी। देख सकते हैं आप कितना अंधेरा जैसा हो ही गया लगभग।
जब मैं कपड़े फैला रही थी तो उतना अंधेरा नहीं था, लेकिन फिर भी हो चुका था कि देख करके तो पता लग रहा होगा। मोबाइल कैमरे में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अंधेरा जैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। गर्मी का मौसम है तो पंखा कूलर चलता रहता है, तो उसी की आवाज़ आती रहती है। अभी तो फिलहाल छत पे हूँ तो और रात हो या दिन हो, कभी भी मैं कपड़ा सीधा नहीं फैलाती हूँ, कपड़े में उल्टे ही फैलाती हूँ। और अभी धोई हूँ, 12-1 बजे तक सोने जाऊंगी, तब तक तो सूख ही जाता है। गर्मी का टाइम है, कपड़े क्या हम सूख जाएं, हमें कोई गीला करके छत पे रख दे तो। तो ये आप देखिए कपड़े फैला दिए मैंने। अब मैं चलूँगी नीचे खाना बनाने। तो ये देखिए चाय बनाई थी, उसी में मैंने प्याज सब्जी का जो भी काट पीट करके मैंने सोचा उसी में कर लेती हूँ। तो ये मैंने छिल लिया। इधर साइड में आप देख रहे होंगे मैं अपने कपड़े रखती हूँ, जो कि मैं ढक रखी हूँ। इतना धूल आता है कि क्या करूँ। एक पुराना दुपट्टा है, उसी से सबको ढक के रखती हूँ। नहीं तो फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि रोज़ धो लो रोज़ पहनो, इतना धूल होता है। और चने भिगो रखी थी, आलू परवल चना का ग्रेवी वाला सब्जी बनाने का। तो नए चने हैं तो बनने के बाद भी थोड़े कच्चे कच्चे से रह जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको उबाल दूंगी। एक सीटी लगाऊं, सीटी मतलब नहीं लगाऊंगी, जब सीटी लगने वाला रहेगा तब इसको बंद कर दूंगी और उसका गैस उसी में छोड़ दूंगी, ताकि वो उसी में सही हो जाए। मैंने सिल्ली साफ़ किया और सिल्ली साफ़ करने के बाद मैं प्याज काट लूँगी। तो प्याज भी कट चुका है। और ये प्याज मैंने काटा था मोटा मोटा खाने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि गर्मी के टाइम में कच्चा प्याज खाना चाहिए, जिससे लू नहीं लगती है। तो मैं हमेशा गर्मी के टाइम में जैसे प्याज हो गया, खीरा हो गया, इन चीज़ों का सलाद में यूज करती हूँ। टमाटर मैं बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर उतना पसंद भी नहीं है, तो मैं सलाद में टमाटर काटती भी नहीं हूँ।
मैं तेल को जब तक गरम करूंगी जब तक इसमें से धुआं ना निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी हर चीज में मिलावट होती है, हर चीज में। तो मैं तेल को पूरा ही गरम कर देती हूँ उसको। देखिए आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मैं इसको बंद कर देती हूँ, और जब ठंडी पड़ जाती है, तेल थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना रहता है, तब फिर मैं उसमें परवल डाल के परवल फ्राई करूंगी। और परवल को पूरे लाल से अच्छे से फ्राई करूंगी। तो परवल फ्राई हो रहा है मेरा, लगभग हो ही चुका है इसका। देखिए परवल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल दूंगी। फिर उसके बाद मैं आलू फ्राई करूंगी। आलू को भी अच्छे से लाल से पूरा फ्राई करूंगी मैं। मैं एक साइड चावल भी चढ़ा दूंगी ताकि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए। मेरा भी मन नहीं हो रहा था खड़ा होने का, बहुत थक गई थी। और मैं फ़ौरन जो होता है फ़ौरन में डालती हूँ मैं कि तेज़पत्ता हो गया, लाल मिर्ची हो गई और जीरा, साबुत मिर्ची जो होती है डंठल वाली। तो मैं वही यूज करती हूँ फ़ौरन में। तो ये आप देखिए मैंने फ़ौरन यूज सब इकट्ठा करके रख लिया मैंने। आलू फ्राई हो चुका है, तो मैं आलू भी निकाल दूंगी। आलू फ्राई हो चुका है तो मैंने आलू भी निकाल दिया है। अब इसी में मैं डालूंगी फ़ौरन जो मैंने तोड़ के सारा इकट्ठा करके रख लिया, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज जो मैंने काट रखा था। तो मैं ना खाना ज़्यादा करके लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। प्लीज़ आप लोगों को पास कुछ पता हो कि लोहा को कढ़ाई कितना भी मैं इसे साफ़ करती हूँ, कितना भी पता नहीं क्यों ये साफ़ ही नहीं होता है, काला का काला ही रहता है। इसे गोरा करने का कोई पाउडर हो या कोई कुछ हो तो प्लीज़ आप लोग बताना। मतलब पाउडर नहीं, मतलब गोरा करने का कुछ तरीका आप लोग को हो तो बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये गोरा हो जाए तो ठीक रहेगा थोड़ा। क्योंकि मैं ना ज़्यादा करके इसमें जैसे पकौड़े तलने हो गए या फिर पूरी तलनी हो गई, तो मैं इसे ज़्यादा लोहे की कढ़ाई को तलने में ही यूज करती हूँ। अब इसमें मैंने लहसुन पेस्ट बना के रखा था,
तो सुबह ही पीसी थी लहसुन। सुबह जो मैंने सब्जी बनाया था थोड़ा सा ज़्यादा ही लहसुन हो गया था। तो गर्मी का टाइम है तो लहसुन भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पिसा गया था तो मैंने उसे टिफ़िन में करके और फ्रिज में रख दिया था। और मैंने मिर्ची डाल दिया था। अब मैं डालूँगी हल्दी, ये है गरम मसाला। गरम मसाला ख़त्म होने वाला है। मैं क्या करती हूँ ना कि सारे साबुत मसाले घर पे ही मंगवा लेती हूँ और धनिया और गरम मसाला जो कि मिक्सी में पीस लेती हूँ। और हल्दी होती है जीरे वाली होती है, तो हल्दी नहीं पिसा पाता क्योंकि वो अगर हल्दी को पीसूँगी तो फिर तो मिक्सी गया। देख रहे हैं धनिया मैंने पीस रखा था, धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैंने पीस लिया था। मैं घर में ही पीस लेती हूँ साबुत मंगवा करके। और मिर्ची तो मैं इसलिए नहीं पीसती हूँ घर में क्योंकि बाप रे गर्मी का टाइम है, पूरे शरीर पे जलन होगा थोड़ा सा भी उसका झांस लगा तो मिर्ची और हल्दी मैं बाहर से पिसवाती हूँ। बाकी धनिया, गरम मसाला और जो जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर ये सब बनाना होता है, ये सब मैं घर में ही बना लेती हूँ मिक्सी से। उसे धूप में सुखा देती हूँ और उसके बाद मैं घर में ही पीस लेती हूँ। तो ये मैंने सारे मसाले डाल दिए, जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्ची, लहसुन, जो भी सब गरम मसाला। चावल बन गया। जब तक उधर मसाला फ्राई होगा तब तक मैं इधर चावल पसा दूँगी क्योंकि मैं चावल पसा के ही बनाती हूँ। तो चावल भी पस गया है। चावल पसाने के बाद मैं थोड़ा सा वो क्या करता है ना, उसको चूल्हा बिल्कुल सिम करके उस पर रख देती हूँ। मसाला भी फ्राई होने वाला रहता है। अब मैं सुबह थोड़ा खाली पेट में मैं पीती हूँ वो गोंद कतीरा। आप लोग जानते होंगे गर्मी के टाइम में पेट के लिए अच्छा रहता है, तो मैं गोंद कतीरा भिगो देती हूँ शाम के टाइम में और सुबह खाली पेट में भी पी लेती हूँ। तो ये देखिए मसाला भी फ्राई हो गया था। मसाले में मैं जब थोड़ा सा फ्राई होना था तो मैंने उसमें चना फ्राई कर लिया था और जब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो गई मैंने उसमें आलू, परवल सब डाल के अब मैं उसमें पानी डाल दूँगी। तो अब सब्जी भी बनेगा और मैं क्या करूँगी जब तक उधर सब्जी बनने का। देखिए मैं ये आदत किसकी है कि मेरी तो यही आदत है कि जैसे कि एक साइड खाना बन रहा है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं चूल्हा भी साफ़ कर देती हूँ लगे हाथ, ताकि दाग ना लगे। जब हम मसाला फ्राई करते हैं तो कितना उड़ता है मसाले का, तो दाग लग जाता है। इस चूल्हे को 13 साल हो गया और अभी तक इस चूल्हे में बस एक बार खराबी आई थी। उसमें क्या हुआ था कि इससे जो इसका जो ताव है ना इसका गैस का, तो ये कम हो गया था। बस इस 13 साल में एक बार इसमें खराबी आई थी, नहीं तो इसका भी कुछ भी खराब नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। तो ये मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना ऐसी आदत किसकी है। मेरी तो ऐसी आदत है, मेरे साथ ना चाहते हुए भी अक्सर मेरा आदत ही हो गया है। ना चाहते हुए अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। एक साइड खाना बनना है, एक साइड मैं साफ़ कर लेती हूँ। देखे थे ना आप, सब्जी इधर था तो मैंने उसको उधर की साइड करके मैंने लगे हाथ चूल्हा साफ़ कर लिया था। फिर चोट लग गया उसमें चूल्हे में मेरे। अब उसके बाद मैं आ जाऊंगी बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोऊंगी
जब तक उधर बन रहा है तब तक मैं इधर बर्तन धो लूँगी। मेरा आदत है मैं पहले सारे बर्तन को पानी से धो करके एक साइड में रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत को देखती हूँ ना कि उसी में धोते रहते हैं, उसी में तो मेरा मन नहीं भरता है, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं मानता है। फिर तो खाना तो दूर, मेरा पानी पीने का भी इच्छा नहीं होता है। तो मैं सारे बर्तन को पहले पानी से साफ़ करके एक साइड में कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं बेसिन मांजती हूँ, क्योंकि अगर हम उसमें जूठा बर्तन रखते हैं तो बेसिन भी तो जूठा हो जाता है ना। तो मैंने बेसिन मांज लिया। पहले मांजूंगी कठौत, जो आटा गूंदने वाला जो कठौत होता है वो मैं मांजूंगी। ऊपर कपड़े भी धुल रहे हैं, मेरे मशीन चल रहा है, तो मैं फटाफट बर्तन मांजूंगी, फिर कपड़े फैलाने जाऊंगी। कठौत में पानी भर देती हूँ। गर्मी का टाइम है, बर्तन में साबुन का सूख जाता है तो फिर दाग पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं कठौत में पानी भर देती हूँ और उसमें बर्तन छोटे छोटे जो भी होते हैं स्टील वाला जूना से अंदर का मांज देती हूँ और बाहर का प्लास्टिक वाला जूना से मांजती हूँ, ताकि निशान न पड़े, नहीं तो निशान पड़ जाते हैं बर्तनों पे। खारा पानी की वजह से ना साबुन का झाग नहीं बनता है, साबुन थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। देख रहे हैं ज़्यादा साबुन हो जाता है। अब उतना दूर का मैं पहले सारा साफ करके
पहले पूरा जगह साफ करूँगी। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि बर्तन उसी में, जूठे बर्तन रहते हैं और उसी में बर्तन धोती रहती हैं, मांजती रहती हैं। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं भरता। फिर तो वहाँ मुझे खाना तो दूर की बात है, मुझे वहाँ तक पानी भी तक पीने का मन नहीं करता है। मेरा हमेशा से शुरू से ही मेरा आदत है, मैं बर्तन पहले साफ़ पानी से उसको धुल करके साइड में रख के फिर मांज के फिर धोना। मुझे और सब कहते भी है कि तू बहुत करती है। भाई बहुत करती हूँ, मेरा मन नहीं भरता, करती हूँ। इससे मुझे तो पूरी तसल्ली मिलती है, मुझे अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ अब जाकर के सफाई हुआ है। भले ही मुझे 1 घंटे का काम 1.5 घंटे में करना मंजूर है, लेकिन सफाई से। जल्दी वाला काम मुझसे नहीं होता है। वो कहावत है ना, जल्दी का काम शैतान का, तो वो मैं नहीं करती। अब मैं जा रही हूँ छत पे, तो छत पे भी देखिए कपड़े धुल गए हैं, तो ये भी कपड़े फैलाने हैं, ये भी कपड़े फैला दूंगी। और मैंने खाट रख रखा है छत पे, जैसे शाम के टाइम में कभी बैठ जाओ। आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैं नहीं बैठ पाई छत पे, और अब कपड़े फैलाऊंगी। तो रात हो चुकी है, रात के 9 पौने 9 हो रहा था मेरे ख्याल से। देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, जो कि छत पे लाइट ना बल्ब लगाना है, भूल जाती हूँ। लगवाऊंगी, थोड़ा कुछ ना कुछ काम में फंस जाते हैं तो ध्यान से ही उतर जाता है।
तो सारे कपड़े फैला दिए हैं। अब हम चलते हैं नीचे, जो कि हमारा सब्जी भी बन के तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, सब्जी बन चुका है। तो प्लीज़ आप लोग ना कुछ बताना मुझे इस कढ़ाई को साफ़ करने का, अगर आप तरीका कुछ पता हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि लोहे की कढ़ाई को, मतलब कि मैं तो रगड़ रगड़ के स्टील वाले जूने से, लोहे वाले जूने जो आते हैं एक मोटा वाला, उससे मैं हर चीज़ करके देख चुकी हूँ। और लोहे की कढ़ाई में क्या होती है, सब्जी बनाइए हाथों हाथ उसे दूसरे बर्तन में पलट दीजिए, नहीं तो वो काला पड़ जाता है। तो मेरा काम हो चुका है और ये बर्तन मैं धोऊंगी बाद में, थक चुकी हूँ। बाय।